आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो क्लास है, आज के जो सब्जेक्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं वह है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं और आज का हमारा जो क्लास है वह 10th क्लास है। इंडियन ज्योग्राफी का 10वें क्लास में हम आज का जो हमारा टॉपिक है वह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वह टॉपिक है अरब सागर में मिलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ओके, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ओके, तो आज का हमारा यही टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत यानी भारत के दक्षिण की कौन कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में जाके मिलती हैं। जैसे नर्मदा नदी, साबरमती नदी और गंगा नदी इत्यादि नदियां, ताप्ती नदी, माही नदी, ये सब दक्षिण भारत की ऐसी नदियां हैं जो अपने उत्पत्ति स्थान से पश्चिम दिशा में बह करके, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होकर के यह अरब सागर में जाके मिलती हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह पीसीएस का एग्जाम हो या फिर कोई वनडे का एग्जाम हो, पूछा जाता है कि अरब सागर में मिलने वाली भारत की कौन कौन सी नदियां हैं। तो नर्मदा नदी है, साबरमती नदी है, गंगा नदी है, ताप्ती नदी एवं माही नदी और लूनी नदी है। ओके, तो ये जो है 6 ऐसे नदियां हैं जो अरब सागर में मिलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ओके, इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, क्लास 9th में, क्लास 9 में हम डिस्कस किए हैं कि भारत की कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो अंडमान निकोबार सागर में गिरती हैं। ओके, अंडमान निकोबार सागर में गिरने वाली भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में। ओके, तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं भारत की, इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस, जैसे कावेरी नदी दक्षिण भारत की ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में नहीं गिरती हैं, ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसके पहले वाले क्लास में हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम उन्हीं नदियों को डिस्कस करेंगे जो दक्षिण भारत की नदी हैं और अपने उत्पत्ति स्थान से पूर्व दिशा में ना बहकर पश्चिम दिशा में बहती हैं। ये भी पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदियां हैं जो अपने उत्पत्ति स्थान से पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो जो है नर्मदा नदी मुख्य नदी है। ओके, और जो है जो भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वह हमेशा जो अपने उत्पत्ति स्थान से पूर्व दिशा में बातें हैं। ओके, तो जो है आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला हमारा जो नदी है वह है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है, मतलब पूरा दक्षिण भारत की नदी बड़ी नहीं है, ये केवल जो है अरब सागर के गिरने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तब जाकर के जो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। ओके, पूछा जाता है एग्जाम में। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वह है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। तो जो है पूछा जाता है कि नर्मदा नदी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, किस जगह पे है, एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो नर्मदा नदी जो उद्गम मतलब उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से नर्मदा नामक नदी की उत्पत्ति होती है और इसका जो लंबाई है वह है 1312 किलोमीटर 1312 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। यह जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है। इसका जो जल प्रवाहित क्षेत्र है वह जो है 3 राज्यों में मुख्यतः पाया जाता है। नर्मदा नदी का कहाँ मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में प्रवाहित होती हैं। अरब सागर में मिलने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी कौन सी नदी है जो अरब सागर में मिलती है, तो जो है यह नर्मदा नदी बहुत फेमस नदी है। ओके, नेक्स्ट है, अब जो है जो बताने जा रहे हैं एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में भ्रंश घाटी में बहने वाली कौन भारत की मुख्य नदियां हैं। तो जो है विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच में भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की नदी
नर्मदा नदी है। ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के बीच में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। तो जो है नर्मदा नदी का नाम आप लोग जो अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, और जो है मुख्य है इसका सहायक नदी बहुत पूछा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदी के बारे में एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका सहायक नदी है ओरिसन। ओरिसन जो है नर्मदा नदी का सहायक नदी है ओरिसन। तवा, तवा भी जो है सहायक नदी नर्मदा नदी का है। बरनेर, बरनेर भी नर्मदा नदी का सहायक नदी है। बेयार, बेयार, बेयार भी एक जो है नदी है जो सहायक नदी के रूप में जानी जाती है नर्मदा की। दूधी नदी, दूधी नदी भी बहुत फेमस है नर्मदा नदी सहायक नदी के रूप में। दूधी नदी, शक्कर नदी, शक्कर नदी भी सहायक नदी के रूप में नर्मदा नदी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। हिरन, हिरन भी बराबर एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है ये कि हिरन किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा नदी की है। वरना, वरना भी जो है सहायक नदी किसकी है, नर्मदा नदी की। कोनार, कोनार भी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है तापी नदी। तापी नदी जो है ये भी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो अपने उत्पत्ति स्थान से पश्चिम दिशा में बहती हुई या अरब सागर में जाके मिलती है। ओके, ये भी जो अगर पूछा जाए कि अरब सागर में मिलने वाली नदी कौन सी है, तो ताप्ती नदी भी एक मुख्य नदी के रूप में जाना जाता है। तो ताप्ती नदी को भी तप्ती नदी भी बोला जाता है। तापी नदी या फिर तापी नदी बोलो या फिर ताप्ती नदी, दोनों एक ही है। ओके, उद्भव इसका जो होता है, तापी नदी का जो उद्भव है वह है मुल्ताई नामक स्थान, मुल्ताई नामक स्थान से इसका जो है उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, स्थान से, ठीक है। तो जो है इसका मध्य प्रदेश में तापी नदी का जो उद्भव होता है वह मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी से तापी नदी का उद्भव होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि तापी नदी का उद्भव कहाँ है, तो हम मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी से। तो ये जो सतपुड़ा याद रखिएगा, सतपुड़ा पूछा जाता है किस श्रेणी से तापी नदी की उत्पत्ति होती है, तो सतपुड़ा नामक श्रेणी से इसकी उत्पत्ति होती है। ओके, इसका जो लंबाई है वह है 724 किलोमीटर, 724 किलोमीटर तापी नदी की लंबाई है। यह सतपुड़ा एवं अजंता पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी में बहती है। तो भ्रंश घाटी में दो नदियां बहती हैं, दक्षिण भारत की प्रमुख रूप से दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है। पहला नर्मदा नदी है और दूसरा हमारा तापी नदी है। तो तापी नदी किस सतपुड़ा एवं अजंता के मध्य में भ्रंश घाटी में बहती है, यानी किस पर्वत के मध्य में बहती है तापी नदी, सतपुड़ा श्रेणी एवं अजंता पर्वत, सतपुड़ा पर्वत एवं अजंता पर्वत के बीच में भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रमुख रूप से तापी नदी है। ओके, इसकी सहायक नदी एक बहुत फेमस नदी है पूर्णा नदी। पूछा जाता है एग्जाम में कि पूर्णा नदी किसकी सहायक नदी है, तो पूर्णा नदी ये तापी नदी की सहायक नदी है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा साबरमती नदी। तीसरा है साबरमती नदी जो अरब सागर में मिलने वाली एक प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। साबरमती नदी जो है राजस्थान के अरावली पर्वत पर स्थित है। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, राजस्थान के अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्र नामक झील से इसकी उत्पत्ति होती है। साबरमती जो है राजस्थान के अरावली पर्वत नामक स्थान से जयसमुद्र झील से साबरमती नदी की उत्पत्ति होती है। ओके, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि साबरमती नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है। ये जो है अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्र नामक झील से साबरमती नदी की उत्पत्ति होती है। और पूछा जाता है कि अहमदाबाद किस नदी पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो अहमदाबाद भी साबरमती नदी के तट पर स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला है हमारा माही नदी। माही नदी भी एक इम्पॉर्टेंट नदी है, एक महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में मिलने वाली एक नदी के रूप में जानी जाती है। तो माही नदी यह मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से मेहद झील से उत्पत्ति होती है। मेहद झील से उत्पत्ति माही नदी की होती है, यह विंध्याचल पर्वत में स्थित है। ओके, तो मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से मेहद झील से
माही नदी की उत्पत्ति होती है। ओके, इसकी एक सहायक नदी है जो बहुत फेमस है, एग्जाम में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माही नदी की सहायक नदी सोम नदी है। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही नदी सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट है पांचवा हमारा घंघर नदी। घंघर नदी भी एक दक्षिण भारत की नदी है जो अरब सागर में मिलने वाली एक प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। इसका उद्गम स्थान है, इसकी उत्पत्ति स्थान है शिवालिक पहाड़ी के शिमला के पास से घंघर नदी की उत्पत्ति होती है। तो घंघर नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी से ही घंघर नदी शिमला के पास से ही निकलती है और यह जो है प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाके मिलती है। अगला है छठवां नदी जो है, जो प्रमुख नदी है वह है लूनी नदी। लूनी नदी एक राजस्थान की नदी है। बराबर पूछा जाता है कि लूनी नदी जो है किस राज्य की नदी है? तो लूनी नदी या राजस्थान की नदी के रूप में जानी जाती है, एक प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। और यह लूनी नदी जो राजस्थान की अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है। तो लूनी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? राजस्थान की अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से इसकी उत्पत्ति होती है। और इसकी जो सहायक नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी एक सहायक नदी के रूप में जानी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि सरस्वती नदी किसकी सहायक नदी है? तो सरस्वती नदी है लूनी नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। और सरस्वती नदी की जो उत्पत्ति स्थान है, जो उद्गम स्थान है, वह पुष्कर के झील से, पुष्कर के झील से सरस्वती नदी जो है इसकी उत्पत्ति होती है और यह जो है लूनी नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। जवाई नदी, जवाई नदी भी एक लूनी की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। जवाई नदी लूनी नदी की एक सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम अरब सागर में मिलने वाली प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों के बारे में हम डिस्कस किए हैं। ये जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां अरब सागर में जाके मिलती हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण, पहली बात तो ये ध्यान आप लोगों को रखना है कि दक्षिण भारत की वही नदी जो है अरब सागर में मिलेंगे जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी ही अरब सागर में जाके मिलती हैं। तो पश्चिम दिशा में कौन कौन से प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, लूनी नदी, घंघर नदी, साबरमती नदी इत्यादि नदियां हैं जो अरब सागर में जाके मिलती हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब इसके अगले क्लास में हम भारत के झील, यानी भारत में कौन कौन से झील पाई जाती हैं और कहाँ किस राज्य में कौन सी झील पाई जाती हैं, इससे संबंधित हमारा क्लास 11 में हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख झील जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए प्लीज़। आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।